क्योंकि ये चैप्टर मैट्रिसेस के रिलेटेड है, तो इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको ये इंट्रोडक्शन देना चाहता था कि मैट्रिसेस क्या हैं और इनको हम क्यों पढ़ते हैं। तो इनकी सिर्फ एक एप्लीकेशन में आपको बताऊंगा कि ये किस तरह इस्तेमाल होते हैं और इनको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मसाइल से। तो आप सब वाकिफ़ हैं एक इक्वेशन से। मिसाल के तौर पे हमारे पास 2x = 6, ये आपको पता है कि एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में हम दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 3। तो ये हमारे पास x जो कि एक वेरिएबल था उसकी वैल्यू आ गई है 3। अब ये एक सिंपल सी इक्वेशन थी जिसमें हमने x की वैल्यू बहुत आसानी से कैलकुलेट कर ली। लेकिन साइंस के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, फिज़िक्स के अंदर या फिर हमारी डेली लाइफ में बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनमें इस x की वैल्यू फाइंड करना आसान नहीं होता। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि अली एक स्टूडेंट है और वो एक बिस्किट और चाय और एक बिस्किट का पैकेट ख़रीदता है 50 रुपए में। तो मैं यूँ लिखता हूँ कि अली हमारे पास एक स्टूडेंट है और अली क्या करता है, वो चाय ख़रीदता है जो कि टी है, और बिस्किट्स का पैकेट ख़रीदता है, और इसके लिए जो पैसे पे करता है वो 50 रुपए हैं। अब ये एक सिंपली वर्ड प्रॉब्लम है कि अली ने चाय ख़रीदी है और बिस्किट्स का पैकेट ख़रीदा है और उसने 50 रुपए पे किए हैं। लेकिन हम इस वर्ड प्रॉब्लम को, जो एक बिल्कुल रियल लाइफ का प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें पता है कि चाय और बिस्किट्स जो हैं वो चीज़ें हैं जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, और ऑफ कोर्स अली ने कुछ पैसे पे करके इनको ख़रीदा है। लेकिन इसको हम मैथमेटिक्स के एक प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ये कहें कि मैं चाय को x से रिप्रेजेंट करता हूं तो ये बन जाएगा x, और अगर मैं बिस्किट्स को y से रिप्रेजेंट करूं तो ये बन जाएगा x + y = 50। और अब आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में हमारे पास जो एक रियल लाइफ का प्रॉब्लम था कि ऐसी चीज़ें जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं उनको हमने रियाजी या मैथमेटिक्स की शक्ल में ढाल लिया है। यानी अब हमारे पास वही चाय और बिस्किट जो हैं वो क्या बन गए हैं, x + y = 50। और अब अगर मैं इस इंफॉर्मेशन से ये सवाल करूं खुद से कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अली ने चाय के कितने पैसे पे किए और बिस्किट्स के कितने पैसे पे किए। मुझे ये तो पता है कि अली ने चाय और बिस्किट दोनों के लिए मिला के 50 रुपए पे किए, लेकिन मुझे इस बात का नहीं पता कि उसने चाय के लिए कितने पे किए इस 50 में से और बिस्किट्स के लिए कितने पे किए। तो अब आप गौर करें कि जैसे हमारे पास ये ऊपर वाली इक्वेशन थी जिसमें हमने आसानी से x की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, इस नीचे वाली इक्वेशन में ऐसा करना मुमकिन नहीं है। हमें कुछ और इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। अब फ़र्ज़ करें कि एक और स्टूडेंट है और हम उसको नाम दे देते हैं अलिशबा का, और फ़र्ज़ करें कि अलिशबा ने भी चाय और बिस्किट्स ख़रीदे हैं, लेकिन वो उसने इस तरह ख़रीदे हैं कि वो चाय के लिए, जिसको मैंने x से रिप्रेजेंट किया है, वो एक चाय ख़रीदती है और बिस्किट्स के 2 पैकेट ख़रीदती है। ठीक है, और इन सारी चीज़ों के लिए जो कीमत पे करती है वो पे करती है 60 रुपए। तो ये मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई जो अलिशबा ने जो बिस्किट और 2 पैकेट बिस्किट के और एक चाय ख़रीदी है उधर से आ गई है। तो अब इस इंफॉर्मेशन से, यानी जो कीमत अली ने पे की और जो कीमत अलिशबा ने पे की, इससे ये मुमकिन है कि मैं चाय और बिस्किट्स के अलहदा कीमतें फ़ाइंड कर सकूं। मैं कैसे फ़ाइंड कर सकता हूं? मिसाल के तौर पे ये जो पैसे अलिशबा ने पे किए हैं, यानी इस इक्वेशन में से मैं ये अली वाली इक्वेशन माइनस कर देता हूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो आप देखें कि मेरे पास, अगर मैं x + 2y में से x + 2y = 60 में से x + y = 50 माइनस करता हूं तो देखें ये कैसे सॉल्व होगा। कि अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास सिचुएशन यूँ बनेगी कि x + 2y = 60, और इसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट करना है x + y = 50।
और चूँकि मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे भी माइनस का साइन लगाऊंगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, जो मुझे सिंपली ये बताएगा कि मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ। अब x में से x को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x ख़त्म हो जाएगा, यानी 0x बचेगा, और 2y में से आप y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ y बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास y बराबर आ जाएगा, 60 में से 50 को माइनस करेंगे तो 10। तो आप यूं कहें कि हमारे पास y की वैल्यू आ गई है और वो कितनी है 10। और क्योंकि हमने y से बिस्किट्स को रिप्रेजेंट किया था तो इसका मतलब है कि बिस्किट्स के एक पैकेट की कीमत जो है वो 10 रुपये है। और अब अगर मैं y की जगह 10 पुट करता हूं तो मुझे जो ये पहले वाली इक्वेशन थी ये फ़ौरन से क्या दे देगी, x की वैल्यू 40, और मुझे पता चल जाएगा कि जो चाय की कीमत है वो 40 रुपये है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक सिंपल इन्फॉर्मेशन थी, रियल लाइफ का प्रॉब्लम था चाय और बिस्किट्स का, जिसको मैंने रियाजी को यूज़ करते हुए सॉल्व कर दिया। अच्छा, इसी प्रॉब्लम को अगर आप, ये जो दो इक्वेशंस मैंने लिखी हैं, ये वाली दो इक्वेशंस, ये एक तरीका था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका भी है, और वो ये है कि अगर मैं ये देखूं कि ये जो x और y इन दोनों इक्वेशंस में आ रहे हैं, इनको मैं एक और फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। x और y के कोफिशिएंट्स जो हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट्स का मतलब होता है वो नंबर्स जो x और y के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हो। मिसाल के तौर पे इस x के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x का कोफिशिएंट 1 है और इस y का कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास 2 है। सिमिलरली इस x का कोफिशिएंट 1 है और इस y का कोफिशिएंट भी 1 है, क्योंकि जब कोई नंबर साथ नहीं होता तो उसका मतलब होता है कि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, और 1 मल्टीप्लाइड बाई x जो है वो x ही होता है, तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है कि हम अब इसी इक्वेशन को एक नई फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो जो फॉर्म लिखने वाला हूँ मैं वो कोफिशिएंट्स की फॉर्म में लिखने वाला हूँ। ये जो 1 है ये इस x का कोफिशिएंट है, ये y का कोफिशिएंट 2 है, तो उसको मैं यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ। इस x के कोफिशिएंट को, ये वाला जो है इसके कोफिशिएंट को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1, और फिर ये जो मेरे पास y है जिसका अगेन कोफिशिएंट 1 है उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और इनको मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर देता हूँ। अब मैं x और y जो थे उनको यहाँ पे लिख लेता हूँ और इनको भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर देता हूँ, और दूसरी तरफ मेरे पास क्या थे 50 और 60, और इनको मैं वैसे ही लिख लेता हूँ। अब ये जो इन दो इक्वेशंस के साथ मैंने काम किया है, ये वाली चीज़, ये जो मैंने बना दी है, ये आप आगे चल के देखेंगे कि ये अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, इनको मल्टीप्लाई करने के कुछ रूल हैं, तो इन बॉक्सेस को, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास यही वाली दो इक्वेशंस वापस आ जाएंगी। मतलब कहने का ये है कि इन दो इक्वेशंस को हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, और ये जिस शक्ल में मैंने इनको लिखा है ये मैट्रिसेस कहलाते हैं, और ये वही चीज़ है जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सिर्फ कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो हमारे पास रियल लाइफ के प्रॉब्लम थे यानी चाय और बिस्किट्स के, उनको हमने रियाज़ियाती शक्ल में लिखा इस फॉर्म में, और फिर इसी फॉर्म को मैं कह रहा हूँ कि हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। और ये जो शक्ल है इनमें से हर एक को हम मैट्रिक्स कहते हैं। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है और ये तीसरा मैट्रिक्स है। इनके नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं लेकिन इन जनरल ये सारे मैट्रिसेस हैं। अगर एक हो तो मैट्रिक्स, एक से ज़्यादा हो तो मैट्रिसेस। तो इन जनरल ये सारे मैट्रिसेस हैं और इन्हीं मैट्रिसेस के रिलेटेड ही ये चैप्टर है। और ये मैट्रिसेस क्या करते हैं, ये मैट्रिसेस हमारी मदद करते हैं इस तरह के प्रॉब्लम हल करने में, जो प्रॉब्लम यहाँ पे हमने ऊपर देखे हैं कि अली और रिश्वा ने जो चाय और बिस्किट ख़रीदे हैं, उनमें से अगर हमने इंडिविजुअली ये पता करना हो कि चाय की कितनी कीमत थी और बिस्किट्स की कितनी कीमत थी, तो हम इन मैट्रिसेस को यूज़ कर सकते हैं। और यही मैट्रिसेस हम कैसे यूज़ करके ये सारी वैल्यूज़ निकालते हैं एक्स और वाई की, इस चैप्टर में हम सीखेंगे। तो यहाँ से आप देखें कि ये एक ख़ास फॉर्म में आ रहे हैं जो नंबर हैं, तो यहाँ से हमारे पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी आती है, और वो डेफिनेशन ये बनती है कि अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स अनक्लोज्ड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं हमारे पास, ये वाली, ये पेरेंसिस भी हो सकती हैं, कुछ आथर जो हैं वो पेरेंसिस यूज़ करते हैं, कुछ स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, लेकिन आपको आइडिया हो गया कि ये नंबर्स की अरेज हैं।
ठीक है। और इनको जब स्क्वायर ब्रैकेट्स के दरमियान में लिख दिया जाता है तो इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, और यही इसकी डेफिनेशन है। तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? अ स्क्वायर, अ रेक्टेंगुलर array of numbers, a rectangular array of numbers written within square brackets is called matrix. Written within square brackets is called a matrix. Is called a matrix. तो एक दफ़ा हमारे पास अब मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी आ गई है और हमें ये भी थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि मैट्रिसेस हमारी डेली लाइफ में किस तरह यूज़ होते हैं और किस तरह हेल्प करते हैं मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो एक दफ़ा हमें ये आइडिया हो गया तो अब हम इस चैप्टर के अंदर जाके देख सकते हैं कि मैट्रिक्स की मुख्तलिफ टाइप्स क्या होती हैं और इनको यूज़ करके हम अपने प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने एक मिसाल दी कि हमने चाय और बिस्किट्स की अगर अलग अलग कीमत निकालनी है तो उनको हम मैट्रिसेस को यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो अब हम आगे चल के इस चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि ये मैट्रिसेस असल में क्या होते हैं और ये किस तरह हमारी हेल्प करते हैं।